हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की स्टोरी में हम करने वाले हैं इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और जो टेंसेस होंगे उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा टेंसेस में आया है, उसका नाम क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द प्राउड एलिफेंट। मीन्स एक घमंडी हाथी। प्राउड होता है घमंडी या गर्व करना, अभिमान करना, ठीक है। एलिफेंट मीन्स हाथी। देखते हैं क्या है स्टोरी में। Once a large proud elephant was passing through a forest. एक बार एक बहुत बड़ा, लार्ज होता है बहुत बड़ा, घमंडी हाथी was passing, ठीक है, गुजर रहा था, through a forest, एक जंगल में से, ठीक है। देखिए was passing लगा है तो क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। जहाँ भी आप was के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देखो तो उसका जो सेंस बैठेगा लाइन का वो होगा रहा था। ये देखिए इसमें एक बार एक बड़ा घमंडी हाथी गुजर रहा था, ठीक है, कहाँ, जंगल में से। थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू होता है में से या फिर से। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू एनी अदर एनिमल्स ऑन द वे। ही वॉज नॉट पेइंग, देखिए वॉज के साथ, ठीक है, वॉज नॉट, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। वॉज के साथ नॉट लगाया और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, तो वो क्या था, ध्यान नहीं दे रहा था। अटेंशन होता है ध्यान, ठीक है, वह ध्यान नहीं दे रहा था। टू एनी अदर मतलब कोई और एनिमल पे, जानवर पे, ऑन द वे अपने रास्ते में, ठीक है, किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। आगे देखते हैं। एज ही वॉकड ऑन, जैसे कि वो चलता गया, वॉकड ऑन आगे बढ़ता गया। ही वॉज अबाउट टू ट्रैम्पल डाउन, ट्रैम्पल डाउन होता है कुचलना, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू ट्रैम्पल डाउन मतलब कुचलने वाला था, अभी कुचला नहीं था, कुचलने वाला था। अबाउट टू होता है बस काम होने ही वाला है, अबाउट टू। ट्रैम्पल डाउन कुचलने वाला था। एंट हिल, एंट हिल होता है कि जो चींटियों का घर होता है उसको बाम्बी भी बोलते हैं, ठीक है, उसको कुचलने वाला था। विद हिज हेवी लेग्स, अपनी भारी टांगों से। द एंट्स क्राइड आउट मतलब बहुत चिल्लाई, चिल्लाकर बोली, हे लुक, देखो, वेयर यू आर स्टेपिंग, कि तुम कहाँ पैर रख रहे हो। वेयर यू आर स्टेपिंग, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जिसमें इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है। लेकिन ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगी, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। वेयर आर यू, वेयर यू आर स्टेपिंग, कि तुम कहाँ पैर रख रहे हो। यू वर अबाउट टू ब्रेक आर एंट हिल, कि तुम क्या करने वाले थे। अबाउट टू मीन्स वाले थे, तोड़ने वाले थे। ब्रेक मीन्स तोड़ना, तोड़ने वाले थे क्या, आर एंट हिल मीन्स हमारी जो बाम्बी थी वो तुम तोड़ने वाले थे, ठीक है, या हमारा घर। डोंट यू हैव एनी मैनर्स एट ऑल, कि तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मैनर्स होता है जो अच्छा व्यवहार होता है, ठीक है, अकल, तहजीब, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैनर्स। कि डोंट यू हैव एनी मैनर्स एट ऑल, कि तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। एट ऑल होता है बिल्कुल भी, ठीक है। द प्राउड एलिफेंट लाफ्ड अलाउड एंड सेड, जो घमंडी एलिफेंट था, लाफ्ड मीन बहुत हंसा जोर से, अलाउड एंड सेड उसने कहा, लुक हु इज टॉकिंग, कि देखो कौन बोल रहा है। हु इज टॉकिंग मीन्स कौन बोल रहा है। यू टाइनी एंड्स हैव अ लॉट ऑफ गर्ड्स टू टॉक टू मी दिस वे, ठीक है। यू टाइनी एंड्स, तुम छोटी छोटी, तुम्हारे जैसी छोटी छोटी, जो टाइनी होता है बहुत छोटी चींटियाँ, हैव अ लॉट ऑफ गर्ड्स, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है। गर्ड्स होता है हिम्मत, ठीक है। टू टॉक टू मी, बात करने की मुझसे, दिस वे मीन्स इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से। यू टाइनी क्रिएचर मतलब तुम जैसे छोटे जीव, आर ऑफ नो यूज़, कोई भी काम के नहीं है। आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, वाई यू वर क्रिएटेड, कि तुम्हें बनाया क्यों जाता है। वर के साथ थर्ड फॉर्म दी है। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, जो लोग टेंस जानते हैं वो समझ गए होंगे। इसका जो सेंस आता है वो आता है मतलब क्यों किया जाता है। वर क्रिएटेड मीन्स क्यों बनाया जाता है। यू आर सो स्मॉल, तुम बहुत छोटी हो, एंड वीक बहुत कमज़ोर हो, दैट आई कैन ब्लो, कि मैं मतलब
आई कैन ब्लो, मैं तुम्हें, ब्लो होता है फूंक मारना, ठीक है, ब्लो यू, ब्लो यू, ठीक है, ब्लो यू एंड योर होम, मैं तुम्हारे घर को और तुम्हें उड़ा सकता हूँ, इन वन वीफ, एक ही फूक में, फ्रॉम माई ट्रंक, अपनी सूंड से, ठीक है। द इंसल्टिंग कमेंट्स एंगर्ड द एंट, जो अपमानजनक इसकी टिप्पणी थी, कमेंट था, एंगर्ड मीन्स उसको गुस्सा आया, किसको, एंट को, चींटियों को। दे ऑल डिसाइडेड, सब ने निर्णय लिया, टू टीच, सिखाने का, द एलिफेंट, हाथी को, अ लेसन, एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। सो दे गॉट टुगेदर, वो सारे एक साथ आ गए, ठीक है, एंड क्लाइम्ड अप, चढ़ गए, द एलिफेंट्स, ठीक है, एलिफेंट की लेग मीन्स टांग पर, एंड स्टार्टेड बाइटिंग, और शुरू कर दिया काटना, बाइटिंग हिम, उसको, हार्ड, बहुत तेजी से उसको काटना शुरू कर दिया। बट द एलिफेंट्स थिक, लेकिन जो हाथी की, जो अपोस्ट्रोफे एस डाला है, इसका मीनिंग होता है कायक की, हाथी की, थिक मीन्स मोटी, स्किन मीन्स जो इसकी चमड़ी होती है, डिड नॉट लेट हिम फील द बाइट, मतलब डिड नॉट लेट हिम फील, उसको फील नहीं होने दिया, ठीक है, द बाइट, बाइट को फील नहीं होने दिया, लेट मीन्स अलाउ, मीन्स उसकी जो स्किन ने अलाउ नहीं किया कि उसको फील हो, सो डिड नॉट लेट हिम फील द बाइट। अ यंग क्लेवर एंट वॉज वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम द एंट हिल, एक बहुत ही यंग, जवान, क्लेवर, बहुत ही चालाक एंड चींटी, वॉज वॉचिंग मीन्स देख रही थी, वॉज वॉचिंग पास्ट कंटिन्यूस, देख रही थी, ऑल दिस, सब कुछ, फ्रॉम द एंट हिल, बॉम्बे से, अपने घर से। ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई, ही वेंट एंड टोल्ड द अदर एंट्स, वे गई और उसने बताया दूसरी चींटियों को, गो एंड अटैक हिज आइज, जाओ और हमला करो, हिज आइज मीन्स उसकी आंखों पर, दे आर सेंसिटिव, कि वो बहुत नाजुक होती हैं, दे आर सेंसिटिव मीन्स नाजुक। आई विल गेट इन टू हिज ईयर्स, कि मैं जाऊंगी उसकी कानों में, ठीक है, क्या होता है, ईयर्स मीन्स कान, ठीक है, मैं उसके कान में जाऊंगी। आइल मीन्स आई विल, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, विल के साथ आई विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, गा गे गी, मैं जाऊंगी, इस तरह से। द एंट्स रश्ड टू द एलिफेंट्स आइज, मीन्स उन्होंने जो चींटियां थी उन्होंने हमला किया, मतलब बहुत तेज़ी से, टू द एलिफेंट्स आइज, उसकी आंखों पर। द यंग एंट गॉट इन टू वन ऑफ द ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, जो वो नवयुवक, वो थी जवान चींटी थी जो बहुत ही यंग थी, गॉट इन टू, चली गई, वन ऑफ द ईयर्स, एक कान में, ऑफ द एलिफेंट, हाथी की। एज द एंट स्टार्टेड बाइटिंग, जैसे ही एंट ने शुरू कर दिया काटना, द एलिफेंट ग्रू रेस्टलेस, जो एलिफेंट था वो क्या हो गया, रेस्टलेस मीन्स बहुत थक गया था, ग्रू मीन्स मतलब उसकी थकावट बढ़ गई थी, ग्रू होता है बढ़ना, ठीक है, उसकी थकावट क्या थी, बहुत बढ़ गई थी। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट देयर वॉज नो वे, कोई रास्ता नहीं था। ही कुड गेट द एंड्स आउट ऑफ हिज आइज, मतलब वो नहीं, ही कुड गेट द एंड्स, वो नहीं कर सका, मतलब आइज को, जो चींटियां हैं उसको अपनी आंखों से बाहर नहीं निकाल सका, ठीक है, कुड होता है सका या पाया में, नहीं निकाल पाया। ही रोम्ड अराउंड ब्लाइंडली, ठीक है, वो रोम्ड मीन्स घूमना, अराउंड चारों तरफ, ब्लाइंडली मीन्स अंधे होकर, ट्रम्पेटिंग मीन्स चिंघाड़ना, चिंघाड़ते हुए, अंधे होकर चिंघाड़ते हुए वो चारों ओर घूमा, इन पेन, दर्द में। द एंट इन हिज ईयर बिट द सॉफ्ट स्किन, जो एंट थी इन हिज ईयर, उसके कानों में उसने काटा, द सॉफ्ट स्किन, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है, मुलायम होती है स्किन, उसको काटा, इनसाइड द ईयर, कान के अंदर, इनसाइड। द एलिफेंट कुड नॉट गेट एट टाइनी एंट, जो एलिफेंट था, कुड नॉट गेट मतलब नहीं पहुंच सका, एट द टाइनी एंट, एंट तक नहीं पहुंच सका, छोटी सी। इन डिस्क्रिप्शन, विवरण में, जो अंत में जो दो एलिफेंट था, ठीक है, रब्ड इट्स हेड, उसने अपने सर को रगड़ा, अगेंस्ट द ट्री, मतलब ट्री के अगेंस्ट, ट्री के साथ, ठीक है, रगड़ा,
द एंट इन हिज ईयर बिट हार्ड एंड सेड, जो चींटी थी उसके कानों में बिट हार्ड मतलब उसने बाइट हार्ड की, काटा जोर से और कहा, नाउ यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग वी टाइनी क्रिएचर मे बी। नाउ यू नो, अब तुम्हें पता है, हाउ स्ट्रॉन्ग कि कितनी ताकतवर हैं हम छोटी सी जीव, कितने ताकतवर हो सकते हैं, मे बी, ठीक है ना, कि हम छोटे से जीव कितने ताकतवर हो सकते हैं, पता है तुम्हें, यू नो, ठीक है। विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय में ही द ब्लाइंड एलिफेंट, अंधा हाथी, क्रैश्ड इनटू अ ह्यूज ट्री, मतलब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश्ड हो गया, इनटू अ ह्यूज ट्री, बहुत बड़े ट्री के साथ जाके क्रैश टकराया, एंड फेल डाउन, गिर गया, अनकॉन्शियस, बेहोश होकर। द एंट एक्सक्लेम्ड, तो चींटियों ने कहा, सी हाउ द माइटी हैव फॉलन, कि देखो कैसे शक्तिशाली गिरा पड़ा है। हैव फॉलन मीन्स ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, जिसमें हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसका पहचान होती है चुका है, चुकी है, या फिर आ है, ई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी हाउ द माइटी हैव फॉलन, कि कैसे देखो शक्तिशाली नीचे गिरा है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, माइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, कि जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा सही नहीं होते, ठीक है। ताकतवर तो था लेकिन उसको बहुत घमंड था, ठीक है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें सबकी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना क्या होता है, हर फील्ड में हर कोई अपने तरीके से तेज़ होता है, ठीक है ना। तो हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई होप यू गाइज यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।